बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज एक्सरसाइज हम करेंगे इंशाल्लाह वो 1.16 है, जिसमें कुछ क्वेश्चन वही वाले जो हमने पहले कर चुके हैं वही दोबारा रिपीट हो रहे हैं। यूनियन के, इंटरसेक्शन के हैं और फिर ए कम्प्लीमेंट है और डिफरेंस के क्वेश्चन हैं थोड़े से, और वेन डायग्राम्स भी हैं, थोड़ा उनको भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ना हम आज। तो पहले क्वेश्चन में बेटा मैं उससे कहा भाई ए यूनियन बी फाइंड करें। यूनियन फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है। आपने क्या करना है, पहले सेट ए जो हमारे पास है वो हम नोट करेंगे बेटा, लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर सेट बी जो है ना वो सारे उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हमने दोनों को यूनियन करना है। यूनियन को मतलब मिलाना था, हमने पहले भी इसको सीखा हुआ है। तो मिलाएंगे दोनों सेटों को बेटा, तो तरतीब भी लगाएंगे। 1 भी आ जाएगा, इधर से 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 है, ये सारे नंबर आ जाएंगे। ये सब के सब नंबर मैंने यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। तो यही इस पार्ट का आंसर है बेटा। नेक्स्ट में बेटा उसने बताया भाई सी और डी दो सेट दिए हुए हैं मेरे पास। इसमें भी इसने यूनियन फाइंड करने में कहा है। इसके जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी हैं, सी के एलिमेंट्स यूनियन का साइन लगाया, और डी के एलिमेंट्स जो हैं एक्स वाई जी हैं। अब मैंने दोनों को कंबाइन किया तो ए बी आ गया, बी बी, सी बी, एक्स और वाई और जी बी बेटा आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तीसरे पार्ट में बेटा उसने कहा है हमें दो सेट दिए, ई है और एफ दिया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने दोनों को मिलाना है, कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है। दोनों सेट नोट करूँगा मैं, फिर मैं यूनियन का साइन लगाऊँगा और फिर इनको तरतीब के साथ, पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 9 और 12 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन हम उसे सिंगल मरतबा लिखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में बेटा उसने हमें कहा इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कह दिया है। अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और कुछ यहाँ पे भी 3 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे नोट किया हुआ बेटा, देखें ए सेट में हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, बी सेट में हमारे पास होल नंबर्स आ रहे हैं। अब हमने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वैसे ही जैसे हमने पहले सेट को लिखे थे, पहले हमने एक सेट लिखा, फिर हमने सेकंड सेट लिखा, फिर मैं अब इंटरसेक्शन का साइन लगाया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन एलिमेंट्स लेंगे जो एक जैसे हैं, जैसे 0 दोनों में आ रहा है, प्लस का 1 दोनों में आ रहा है, प्लस का 2 दोनों में आ रहा है, और +3 भी दोनों में आ रहा है। साइन ना लगे तो इसका मतलब प्लस होता है बेटा। सेकंड पार्ट में इसके उसमें भी हमें दो सेट दिए गए हैं और हम इंटरसेक्शन उसमें फाइंड करेंगे। सी है, इंटरसेक्शन डी आई करेंगे। तो सी पार्ट का जो आ रहा है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 3, 6, 9, 12 और 15 है। इंटरसेक्शन का साइन आ गया। डी सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 है। अब दोनों को मैंने कॉमन नंबर्स निकाले तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3 के अलावा 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है, बस और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो यही बेटा हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें भी हमारे पास जो सेट दिए गए हैं उनको हम ऐसे ही लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब ए हमारे पास आ रहा है, ए बी सी और डी आ रहा है, जबकि ई एफ़ के जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सी डी ई और एफ़ आ रहे हैं। अब मैंने इनको देखना है इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सी और डी कॉमन आ रहे हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में बेटा लिखा हुआ है, उसने कुछ सेट दिए हुए हैं मेरे पास, ए यू है, फिर ए है, फिर बी है, सी और डी दिया हुआ है। फिर फाइंड करने के लिए मुझसे कहा है ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। आपने बेटा याद रखना है, जब भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम यू के नंबर लगाते हैं, यू का सेट लगाते हैं और फिर ही माइनस करते हैं। ये मैंने सेट सारी लिखी हैं। अब सबसे पहले मैंने बताया आपको, जब कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू हमेशा पहले आता है। जब भी किसी भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यू का सेट पहले आएगा, और यू सेट के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 से लेकर 10 तक हैं, 0 से लेकर 10 तक हैं, होल नंबर्स हैं। माइनस लगाया, ए सेट में मेरे पास इवन नंबर आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 आ रहा है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 है। अब दोनों को माइनस किया, देखें माइनस में क्या करते हैं बेटा, हम देखते हैं जो सेम नंबर है ना वो कटिंग कर देते हैं, और जो बाकी बच जाए उसे नीचे उतार लेते हैं। जैसे मेरे पास 0 है बच रहा है, 1 बच रहा है, फिर 3 है, फिर इसमें देखिए 5 हमारे पास आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो ये सारा जो मेरे पास आएगा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें बेटा, आपने माइनस करना है। ये यू पहले लिखेंगे हम, फिर बी का साइड बाद में लिखेंगे। अब देखिए इसमें 0 जो ना वो कैंसिल नहीं हो रहा, 1 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल नहीं हो रहा, 3 कैंसिल हो रहा है, 4 नहीं हो रहा, 5 हो रहा है।
और 5 के बाद 6 नीचे आ जाएगा। अब 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 नीचे आ जाएगा, 9 कैंसिल होगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सी कंप्लीमेंट है, इसमें यू में से सी को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम है, जैसे 0 सेम आ रहा है, उसको नीचे नहीं उतारना। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नीचे नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब 6 जो है वो नीचे नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नीचे नहीं आएगा, लेकिन 10 है वो आएगा नीचे। तो ये है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके जो पार्ट में बेटा उसमें u माइनस डी लिखा हुआ है, तो डी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 तक ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब 5 6 7 8 9 10 सब नहीं आएंगे, सिर्फ यही हमारे पास आएंगे। जो बच जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट सेट में जो बचेंगे वो आंसर होगा। इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें a माइनस पी है और b माइनस ए है, दोनों सेट में दिए हुए हैं। इसको कैसे माइनस करेंगे हम? ये माइनस का भी मेथड वैसे जैसे u में से माइनस कर रहे थे, कम्प्लीमेंट किया करता था, सेम वैसे ही मेथड इसका भी है। अब देखिए इसमें जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल होगा, 6 कैंसिल होगा, और बाकी इसके जो बच जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे। 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5। आगे देखें 8 इसमें बच रहा है, वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट सेट में बचते हैं वही हमारा आंसर होगा। अब नीचे उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो b माइनस ए है। अब जब b माइनस ए किया तो 2 इससे कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, सिर्फ 8 बच गया। तो यही हमारा बेटा आंसर होगा। जो इस सेट में बचते हैं बेटा सेकंड सेट में, वो नीचे आंसर में माइनस वाले में नहीं नीचे जवाब में लिखते हैं। नंबर 5 में बेटा लिखा है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज। यू दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, और फिर करें को वेन डायग्राम भी बनानी है आपने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने। यहाँ पर देखें बेटा, पहले सेट मैंने नोट कर लिए हैं, फिर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लिया है, और ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये मैंने फर्स्ट आर लिखा है इसका बेटा। और लेफ्ट हैंड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेंगे। सेट ए लिखा, सेट बी लिखा, अब दोनों को मैंने मिला लिया तो हमारे पास 1 से 14 तक सारे नंबर्स आ गए। फिर वो कह रहा है इसको कम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो कम्प्लीमेंट मैंने बताया था हमेशा u को पहले लिखते हैं जब भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। ब्रैकेट लगी हुई इसलिए इसको कम्प्लीमेंट बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले a यूनियन b करेंगे। तो मैंने माइनस किया तो सिर्फ 15 हमारे पास बच गया। नेक्स्ट उसका जो राइट हैंड साइड है उसमें a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट था, जो कि ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो हम कम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। u में से आपने a माइनस किया तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स u के आगे, a के एलिमेंट्स आगे। अब जो सेम है वो कैंसिल हो जाते हैं, वो नीचे नहीं आते। अब 2 नीचे आ गया, 4 नीचे आ गया, 6 नीचे आ गया, फिर 8 10 12 15 14 15 हमारे पास आ गया। बी कम्प्लीमेंट में जो माइनस किया हमने, तो ये सारे 2 इवन नंबर्स वाले जो ना 2 टेबल वाले वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ऑड नंबर नीचे आ गए तमाम के तमाम। उसके बाद आ जाए इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों सेटों में जो सिर्फ 15 है ना बेटा वो सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो 15 लेफ्ट में भी था, राइट में भी था, तो ये दोनों हमारे पास प्रूव हो गए। अब इसकी जो सेकेंड हमारे पास आ रही है वो डी मॉर्गन लॉ की जो फिगर है वो कैसे बनानी है आपने। देखिए मैंने फिगर यहाँ पे बनाई हुई है फर्स्ट पार्ट की। तो हमारे पास जो सेट्स बच रहे हैं यहाँ पर 15 तक थे। अब हमारे पास इसमें ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और 11 है, और 13 है। जबकि बी सेट में हमारे पास 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 है, उसके बाद 10 है, 12 है, 14 है। लेकिन जो 15 है ना बेटा, हमने देखा जो सेट हमने सॉल्व किया ना, उसमें 15 जो ना हमारे पास वो आंसर आ रहा है, यानी वो कॉमन आ रहा है हमारे पास 15 दोनों के अंदर, इसमें भी और इस पार्ट में भी, इसलिए 15 को मैंने दरम्यान में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट है, इसकी वेन डायग्राम ऐसे आपने बनानी है। सिर्फ इसको ओवरलैपिंग सेट बनाना है। देखा ओवरलैपिंग सेट, दोनों सेट ऊपर नीचे हुए हैं, दरम्यान में कुछ स्पेस छोड़ी हुई, मैंने इस पर शेड करने की जरूरत नहीं है आपको, इसे ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है हम वो देखते हैं बेटा। उसमें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट है, फिर इनमें दोनों में कम्प्लीमेंट यूनियन के साथ है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूँगा, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई थी। तो इनमें से जो मैं दोनों में मालूम किया वो तो एम्पटी आ रहा है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यू में से इसको माइनस करना होगा। आपने यू में से एम्पटी को माइनस किया तो यू के सारे एलिमेंट्स नीचे आ गए, क्योंकि कैंसिल कोई भी नहीं हो रहा। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन पहले मालूम करेंगे हम, और हमारे पास क्या था,
पहले यू के नंबर हमारे पास आएंगे, वो होते 1 है, 2 है, 3 है और ये 15 तक हमारे पास लिखे हुए हैं। उसके बाद माइनस किया मैंने ए के जो एलिमेंट्स हैं। ए के मेरे पास ऑड नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ये पहले हमने फाइंड किया हुआ है उसके पहले पार्ट के अंदर, वो सेम वही वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। और फिर हमारे पास 2 आ गया और 4 हमारे पास आ गया, फिर 6 आ गया बेटा, फिर 8 है, फिर 10 है, 12 और 14 हमारे पास। इसका ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। फिर मैंने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसका मतलब यू माइनस बी है। अब यू के नंबर हम पहले लिखेंगे 1, 2, 3 और ये 15 तक हमारे पास आ रहे हैं, जबकि ए के जो हैं वो इवन नंबर हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है हमारे पास आ रहा है। अब जो सेम है वो माइनस हो गए, ऑड नंबर में बच गए, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, 11 है, 13 है और 15 हमारे पास आ गया। अब हमें कह रहा है कि इसमें भी बेटा मैंने 15 नहीं लिखा, 15 लिखना है हमने, यहाँ पर 15 आता था, मैंने नोट नहीं किया था, ये दोनों में 15 आता है। अब वो कह रहा है मैं इसका ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए कम्प्लीमेंट का आंसर था 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 और 15 आ रहा है, यूनियन का साइन आया। बी कम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर है 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 हमारे पास आ रहा है। अब हम दोनों को मिलाएंगे बेटा, यूनियन मालूम करना है, तो यूनियन में हमने दोनों को मिला लिया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे 15 तक आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास ये था, राइट भी हमारे पास ये आ गया, तो हम नीचे नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और साथ हम प्रूव्ड भी बेटा नोट करेंगे। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम है वो कैसे बनानी है वो भी मैंने बनाई हुई है, देखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं आपस में मिलता। एम्पटी में देखा ना, मैं हमारे पास जो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाला, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एम्पटी आ रहा है, दोनों में से कुछ भी मिलता नहीं आपस में, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। पहले ओवरलैपिंग आए थे जो उस पार्ट में, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए इनको इसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी वेन डायग्राम में। ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं, ए सेट के, ये सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं, और चूँकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं इसलिए अलग अलग बनाएंगे। जो दूसरा पार्ट है वेन डायग्राम, उसमें हमारे पास 15 जो कॉमन आ रहा था पहले पार्ट में, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए हम जो है इसको शेप हमने इस तरह की बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन में 6 में लिखा बेटा कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो। अब वो कह रहा है कि इनको पहले अपने अपनी कॉपीज़ पे बनाना है, फिर इनको शेड करना है। मैंने यहाँ पे शेड इस पर कर रहा हूँ, आप कॉपी पे बनाने के बाद फिर इसको शेड कीजिएगा। अब देखें यूनियन जब आ जाता है ना, तो बेटा तो यूनियन का मतलब है सब को शेड कर देना, तो आपने ए का भी शेड करना है और बी का भी शेड कर देना है। इसको जो शेड करने वाली लानी है बेटा, ये आप जिस तरह मर्जी शेप इसको दे दें, वो स्ट्रेट लाइन लगा लें, वो क्रॉस लगा लें, वो वर्टिकल में लगा लें, वो हॉरिजॉन्टल लगा लें, वो जैसे मर्जी लगा लें। ये शेड हमने दे दिया ए यूनियन बी का। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इसमें सेकंड पार्ट में वो कह रहा है यू में यू का और ए का यूनियन लेना है आपने। जब यू और ए यूनियन होगा तो बेटा हम सिर्फ ए पे शेड करेंगे। ठीक हो गया जी, बाकी तमाम में से वो खाली छोड़ देंगे। तीसरे पार्ट में हमारे पास उसने लिखा यू माइनस ए, यू ए और ए का यूनियन निकालें, तो ये भी ए को ही शेड करेंगे हम, बाकी इसे को हम खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका कॉमन नंबर पे करना है, तो कॉमन इसका बी वाला शेड होगा, सिर्फ बी वाले हिस्से पे आप कर दोगे शेड। यहाँ पर आ रहा है कॉमन हिस्सा है यूनिवर्सल सेट का यू का और फिर ए का इंटरसेक्शन है, तो हम सिर्फ ए को शेड करेंगे बेटा। लास्ट वाले पार्ट में भी उसने कहा ए इंटरसेक्शन ए है, दोनों ए इंटरसेक्शन है, तो इसमें भी सिर्फ ए वाले हिस्से में ही शेड करेंगे। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान से इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, तो इसको शेड भी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा है कि 65 कस्टमर्स हैं जो चूज़ करते हैं रेड कलर की शर्ट, या वो चूज़ करते हैं ब्लू कलर की शर्ट। 34 कस्टमर सिर्फ रेड करते हैं और 41 कस्टमर जो है ना वो सिर्फ ब्लू करते हैं। अब इसके अलावा कहता है कि दोनों कलर जो ना जो कंबाइन, यानी अब पूछा जाए लोगों से पूछा जाए कि भाई आप कौन से कलर यूज़ करते हैं, तो कहते हैं कलर ब्लू भी यूज़ कर लेते हैं, रेड भी कर लेते हैं, वो कितने लोग हैं, तो वो हमने बताना है बेटा। तो इसमें जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये आपकी 9th क्लास की बुक है, जिसमें पेज नंबर 49 के ऊपर लिखा हुआ है बेटा। ये 9th क्लास की बुक मैंने खोली हुई है, लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। अब 2 सेट्स हैं,
आपने उसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन मालूम करना है। तो यहाँ पर देखें यूनियन लिखा हुआ है फार्मूले में, और फिर NA लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A साइड के साइड B है, फिर उसका इंटरसेक्शन के साथ माइनस आ रहा है, तो में प्लस आ रहा है। अब इस फार्मूले को यूज़ करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, रेड कलर पे चूज़ करने वाले 34 हैं, ब्लू चूज़ करने वाले जो हैं वो 41 हैं। मैंने R और B का इस्तेमाल किया ताकि मैं आसानी से रेड की और ब्लू की पहचान हो जाए। और जो दोनों यानी टोटल पहनने वाले जो लोग हैं वो 65 हैं, जबकि पूछना है कि ये दोनों जो कलर पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं। अब इसको फार्मूला मैं कैसे नोट करूँगा बेटा, वो था N, ये R यूनियन B आ गया है, बराबर आ रहा है NR, फिर प्लस NB, फिर माइनस NR इंटरसेक्शन B। ठीक है, मैंने AB की जगह पर R और B यूज़ किया है। ये वाला उसने बता दी 65 है, ये बता दी उसने 34 हैं, ये बता दी 41 है। ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया बेटा। अब ये वाला आप इसको प्लस करोगे तो ये 75 टोटल हो जाएंगे, ये 65 यहाँ पे के माइनस हो जाएगा। इसको जो फाइंड करना है आप उसके सिर्फ ले आए आप R इंटरसेक्शन B हमारे पास यहाँ आ गया। अब आपने इनको माइनस किया तो 10 लोग जो है ना वो दोनों को पसंद करते हैं। तो आप ये लिखोगे कि बोथ कलर चूज आर 10 पीपल, 10 पीपल। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 8 में बेटा लगा हुआ है कि क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, 22 स्टूडेंट्स जिनके पास पेंसिल होती है, 32 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेन होता है, 8 स्टूडेंट्स जिनके पास बोथ यानी पेंसिल और पेन दोनों के पास होती है 8 हैं। हाउ मैनी डू नॉट हैव बोथ दैम, किन के पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं, वो कितने लोग हैं। 50 लोग टोटल हैं, उनमें से हमने ढूंढना है कि कितने लोग जो हैं वो नहीं जो है ना वो इनको यूज़ करते। फार्मूला वही एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाला फाइंड लगा कर हम करेंगे हल। तो यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 आ गए हैं। पेंसिल के लिए चूँकि पेंसिल भी P से स्टार्ट हो रहा है और पेन भी P से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं इनके लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा वो A और B कर लूँगा। तो हमारे पास पेंसिल जो है 32 आ गए हैं, पेन जो है ना वो 32 और 22 आ गए हैं। अब टोटल जो हमारे पास आ गए हैं वो है जो दोनों जिनके पास है पेंसिल भी है और पेन भी है वो 8 लोग हैं। अब फार्मूला मैं लिखूँगा बेटा, वो फार्मूला हमारे पास है N यूनियन के साथ A यूनियन B बराबर है NA आ गया है जो पेंसिल है हमारे पास, फिर प्लस NB है जो कि पेन है, और जो बोथ इनके पास हैं वो है A इंटरसेक्शन B के साथ। अब इनके नंबर्स में नोट करूँगा, इनके नंबर्स क्या हैं। यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, ये मैंने माइनस करना है जो कि कितना है 8 है। दोनों को मैंने प्लस किया बेटा, 32 में आपने 22 को प्लस किया तो हमारे पास 46, इस सारे को इसको प्लस करके 8 माइनस किया तो 46 हमारे पास आ गए। ये वो नंबर्स हैं जो दोनों कलर जो है ना हमारे पास यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे कितने यूज़ नहीं करते। अब टोटल हमारे पास जो थे ना वो 50 स्टूडेंट्स थे, तो आप यहाँ पे लिख लो कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बोथ ऑफ देम, इनमें से क्या चीज़ है दोनों के पास नहीं है। अब वो 46 बच्चे हैं जिनके पास है और टोटल 50 थे, तो हम क्या करेंगे 50 में से माइनस कर देंगे 46, तो कितने बच्चों के पास नहीं है, वो 4 बच्चों के पास कुछ भी नहीं है इस पर। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।